इस पे एग्जाम देने वाले हैं। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 परीक्षा के लिए जो है आईए, आईएससी, आईकॉम, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए वीडियो काफी ज्यादा खास है, क्योंकि आज की वीडियो में क्वेश्चन बैंक कराऊंगा जो आपके 2023 परीक्षा में सीधे प्रश्न जो है पूछा जाएगा। देखो, क्वेश्चन बैंक एक ऐसा क्वेश्चन होता है जो बिहार बोर्ड जो है प्रत्येक साल जो है सेम क्वेश्चन को जो है रिपीट कर देता है, ठीक है। इसलिए सभी बच्चे को एकदम ध्यान से देखना और एक एक क्वेश्चन को एकदम बढ़िया से जरूर याद कर लीजिएगा। तो चलिए आज की कमाल की क्लास की अपन शुरुआत करते हैं और एक एक क्वेश्चन जरूर देखिएगा। सबसे पहले आपको जैसा कि पता होगा कि न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग आपका एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है। देखिए, आपको यहां पर अगर बात किया जाए, अगर आपको 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा तो जिसमें से 50 प्रश्न का ही उत्तर एग्जाम में देना और इसका आंसर ओएमआर शीट में देना है। तो फिलहाल देखिए, अगर हम बात करें आज की वीडियो की, तो आज का वीडियो कोई भी छात्र जो है आधा अधूरा बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, क्योंकि आज के सेक्शन में जो है आप सभी के लिए ऐसे क्वेश्चन, आपको चुनिंदे क्वेश्चन सेलेक्ट करके लाया हूं जो आपकी परीक्षा में हर हाल में पूछा ही जाएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन और इस वीडियो के साथ सभी छात्र शुरुआत करते हैं। देखिए, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा क्वेश्चन बैंक आपको बताने वाला प्रश्न 1 से 7 तक जो है प्रत्येक 19 प्रश्न में से 50 प्रश्न का ही उत्तर देना और प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए जिनमें से कोई एक सही है और इसका आंसर ओएमआर शीट में देना है। तो आज का पहला क्वेश्चन देखिए, और क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन आपकी परीक्षा में सीधे पूछा जाएगा, तो सभी बच्चे एकदम ध्यान से बने रहिए। देखिए, पहला प्रश्न पूछा जाए, बातचीत से मन जो है किस प्रकार का हो जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया। तो बातचीत से मन आपका क्या होता है, हल्का और स्वच्छ हो जाता है। याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो जो भी छात्र ऑप्शन इसका बी चूज किए उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। याद रखना, बातचीत से आपका मन जो है किस प्रकार हो जाता है, तो याद रखना हल्का और स्वच्छ हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 2 है, हिंदी की पहली श्रेष्ठ कहानी कौन सी है। देखो, हिंदी की जो पहली श्रेष्ठ कहानी जो है यह पूछा जा रहा है कौन सी है, यह आपका उसने कहा था है। ऑप्शन क्या होगा, सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगर हम बात करें उसने कहा था, जिसके लेखक कौन है, जिसके लेखक है श्री चंद्रधर जो है शर्मा गुलेरी जी। आपको अच्छी तरह से याद रखना, एग्जाम में लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 3। अब देखिए, क्वेश्चन में 3 पूछा जा रहा है क्या, जयप्रकाश नारायण के अनुसार पूछा जा रहा है देश का जो भविष्य जो है पूछा जा रहा है किसके हाथों में। तो जयप्रकाश नारायण के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है, तो ये जो देश का भविष्य जो है ये नई पीढ़ी के हाथों में। अच्छी तरह से याद रखना, लगातार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 4 है, अर्धनारीश्वर में जो है पूछा जाए किस गुण का समन्वय है। आपके एग्जाम में सीधे इस क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। सभी क्वेश्चन जो है पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए सभी बच्चे एकदम ध्यान से समझिए। तो अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है, तो जो भी छात्र ऑप्शन इसका सी लगा रहे बिल्कुल सही उत्तर है। पुरुष और नारी दोनों का जो है समन्वय है आपके अर्धनारीश्वर पार्ट में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 5। क्वेश्चन में 5 पूछा जा रहा है, मालती के पति जो है किस बीमारी का जो है ऑपरेशन करके आए थे। लगातार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो मालती के पति जो है ऑपरेशन कराए थे गैंग्रीन का। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन में अच्छा देखिए, एक लेख और एक पत्र जो है इसके लेखक पूछा जा रहा है कौन है। काफी ज्यादा जो है खास क्वेश्चन है। अब देखिए, एक लेख और एक पत्र की बात हो रही है और एग्जाम में सीधे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। अब इसके लेखक जो है कौन है, भगत सिंह है। याद रखना कौन है, एक लेख और एक पत्र के लेखक है भगत सिंह जी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए, क्वेश्चन में 7 पूछा जा रहा है क्या, सिपाही की मां। सिपाही की जो मां जो है इसके रचनाकार पूछा जा रहा है कौन है। तो याद रखना, इसके रचनाकार मोहन राकेश जी जो है सिपाही की मां के रचनाकार हैं। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। शिक्षा जो है इसका पूछा जा रहा है क्या कार्य है, शिक्षा की बात हो रही है। अब पूछा जा रहा है इसका आखिर क्या कार्य है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया, सीधे एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो शिक्षा का कार्य होता है संपूर्ण जीवन की प्रक्रिया को जो है समझाने में मदद करना। तो ऑप्शन किसके साथ चले जाओगे, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 9। एक एक क्वेश्चन ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में 9 पूछा जाए, उदय प्रकाश ने जो है किस पत्रिका को जो है पूछा जा रहा है कि किस पत्रिका के जो है संपादन विभाग में काम किया। चलिए, आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया गया। ये क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। देखिए, उदय प्रकाश ने पूछा जाए किस पत्रिका, है ना, किस पत्रिका के संपादन विभाग में काम किया। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया। इन्होंने जो काम किए थे ये किए थे दिनमान में। किसमें, दिनमान में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 10 देखिए, मल्लेश जी का मूल नाम क्या था। डेली आपका क्लास जो है रात्रि के 9 बजे होती है। तो कभी कभी 5 मिनट या 6 मिनट या थोड़ा सा 10 मिनट अगर कभी लेट भी हो जाता है, आप सभी को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपका क्लास होना है तो होना ही है। आपको थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है,
ठीक है। तो चलिए सभी बच्चे एकदम ध्यान से बने रहिए, आप लोग जैसे जैसे मैं आपको प्रोसेस बतला रहा हूं सभी बच्चे एकदम डेली क्लास जरूर करना, तभी आप लोगों की जो तैयारी का लेवल है वो काफी ज्यादा जबरदस्त हो जाएगी। देखिए बात हो रही मल्लेश जी की, बात हो रही मल्लेश जी का मूल नाम क्या था, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, तो जो भी शायद क्वेश्चन में 10 का ऑप्शन इसका ए लगा रहे बिल्कुल सही उत्तर है। भरत जी श्रीवास्तव जो है मल्लेश जी का मूल नाम था, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन में 11 पूछा जा रहा है मलिक मोहम्मद जैसी जी जो है किस शाखा के कवि है, कौन से शाखा के कवि हैं, तो मलिक मोहम्मद जैसी जो है प्रेम मार्गी कवि हैं, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन में 12, देखिए सीधे एग्जाम में ये सभी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, तो सभी बच्चे एकदम ध्यान से देखिए। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन का आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर है जल्दी से जल्दी 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 आंसर लगाओ, एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा। सभी बच्चे देखिए बात हो रही सूरदास जी की, बात हो रही है, ये पूछा जाए किस भाषा के कवि हैं, सूरदास जी जो है ना याद रखना ये ब्रज भाषा के कवि हैं, तो ऑप्शन क्या होगा बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 13। क्वेश्चन में 13 देखिए काफी ज्यादा खास क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। प्रश्न पूछा जाए तुलसीदास जी को जो किस वस्तु की भूख है, तो तुलसीदास जी की जो भूख है वो धन की बिल्कुल भी नहीं, यश की भी नहीं है, लेकिन भक्ति की भूख है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद रखना तुलसीदास जी को जो भूख है वो किस चीज की भूख है, तो याद रखना भक्ति की। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 14 है नवादास जी जो है किस धारा के कवि थे, नवादास जी की बात करें किस धारा के कवि थे, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया। ये जो थे कवि जो थे ये सगुनोपासक जो है रामभक्त धारा के कवि थे, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 15 देखिए बात हो रही क्या, भूषण ने मुख्यतः जो है किस भाषा में रचना की, भूषण जी की बात हो रही है और इन्होंने जो रचना की थी ये ब्रज भाषा में रचना की थी, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 16। एक एक क्वेश्चन याद रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि आपकी परीक्षा में यहां से सीधे क्वेश्चन देखने के लिए मिलने वाला है, तो सभी बच्चे एक एक क्वेश्चन याद कर लीजिए। और आपका अगला जो टेस्ट है वो 17 तारीख का हिंदी का फाइनल टेस्ट होगा, तो सभी बच्चे तैयारी करके रहना, यहां से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अब देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान की जो है पूछा जा रहा है लिखी कविता जो है कौन सी है, सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता जो है वह पुत्र वियोग है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 17 देखिए बात हो रही है क्या, शमशेर बहादुर सिंह जी जो इनकी कविता कौन सी है, शमशेर बहादुर सिंह जी की बात हो रही है और इनकी कविता जो है उषा है, उषा क्या है, शमशेर बहादुर सिंह जी की कविता है, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, याद रखना। अगले क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन में 18 देखिए बात हो रही है अधिनायक जो है किस कवि की रचना है, अधिनायक की बात हो रही है और अधिनायक जो है ये आपका रघुवीर सहाय जी की रचना है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है रघुवीर सहाय। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन 19 देखिए आज जनता जो है किससे आतंकित है, यानी आज की जनता की बात हो रही है और यह जो आतंकित है पूंजीवादी व्यवस्था से ही आतंकित है, अच्छी तरह से याद रखना, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फटाफट करवा रहा हूं तो सभी बच्चे एकदम याद कर लीजिए, ये जितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन बैंक है, ठीक है, और यहां से आपके सीधे क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। देखिए बात हो रही उत्सव जो है कौन मना रहे हैं, उत्सव की बात हो रही है और पूछा जा रहा है कौन मना रहे हैं, तो उत्सव जो है शासक वर्ग जो है मना रहे हैं, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है हर्षोल्लास जो इसका संधि विच्छेद क्या होता है, हर्षोल्लास की बात हो रही है और इसका संधि विच्छेद होता है हर्ष प्लस उल्लास, ऑप्शन क्या होगा, बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है हर्ष प्लस उल्लास। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन में 22 देखिए बात हो रही है सूर्योदय जो शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होता है, सूर्योदय की बात हो रही है और सूर्योदय का संधि विच्छेद होता है सूर्य प्लस उदय, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होता है, देखिए उज्ज्वल की बात हो रही है और उज्ज्वल का होता है उत प्लस ज्वल, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है उत प्लस ज्वल। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 24 देखिए यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या उद्भव का संधि विच्छेद क्या होगा, सीधे ये जितने भी क्वेश्चन आपके दिया जा रहा है आपको बता रहा हूं ये सभी के सभी क्वेश्चन आपको 2023 परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा, तो सभी बच्चे एकदम ध्यान से बने रहिए और जो बच्चे इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए। डेली 9 बजे रात्रि में हिंदी और इंग्लिश की क्लास चलती है और 7 बजे आपका जो क्लास चलती है वहां आपका फिजिक्स या केमिस्ट्री की क्लास चलेगी, बाकी सभी का आपको जो है हम डिटेल्स मॉर्निंग में क्लास रखेंगे, ठीक है। फिलहाल ये 4 क्लास चल रही है, 2 क्लास फिजिक्स केमिस्ट्री, 2 सब्जेक्ट आपका 7 बजे चलेगी, फिजिक्स या केमिस्ट्री, 9 बजे हिंदी या इंग्लिश का, ठीक है। तो डेली क्लास जरूर किया कीजिए और 2023 में जो है आप लोग एकदम भौकाल मचा के आओगे। चलिए यहां पर प्रश्न देखिए, आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न पूछा जाए उद्भव जो है इसका संधि विच्छेद क्या होता है, उद्भव का होता है उत प्लस भव, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्या ऋग्वेद जो है इसका संधि विच्छेद क्या होता है, ऋग्वेद की बात हो रही है और इसका होगा ऋग प्लस वेद, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 26 देखिए बात हो रही है क्या 29 में जो है कौन सा उपसर्ग होता है, 29 की बात हो रही है और इसमें उपसर्ग बताना है। उपसर्ग किसे कहते हैं, जो शब्द के पहले आकर अर्थ में परिवर्तन कर दे उसे उपसर्ग
उपसर्ग कहते हैं। तो 29 में देखो पहले क्या रहा है, ऊन आ रहा है, यही तो आपका उपसर्ग हो गया, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की बात कर ले, क्वेश्चन में 27 है। यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है विज्ञान में जो है, पूछा जा रहा है कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग किसे कहते हैं, जो शब्द के पहले आकर, ध्यान दीजिएगा, जो शब्द के पहले आकर क्या करे, अर्थ में परिवर्तन कर दे, उसे क्या कहते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। और लगातार प्रश्न आपके यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप सभी को एकदम ध्यान से बने रहना। देखिए विज्ञान में पूछा जा रहा है कौन सा उपसर्ग है, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया। तो ज्ञान से पहले क्या रहा है, वी आ रहा है, तो यही तो आपका उपसर्ग होगा। तो बताओगे, बोलोगे सर जी कौन से ऑप्शन होगा, विज्ञान, वी ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर बी इसका बिल्कुल ही सही जवाब है। और जो भी छात्र ऑप्शन का बी चूज किए, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है, जबरदस्त आंसर है। सभी बच्चे लाइक अगर नहीं किए, जो छात्र जरूर लाइक कर लीजिए, और चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन प्रेस करके रख लीजिए, ताकि आप सभी को डेली जो है शानदार जबरदस्त क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 में प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय है। पढ़ाई की बात हो रही है, अब इसमें बताना है, प्रत्यय बताना है, तो पढ़ाई में आई प्रत्यय होगा, ऑप्शन क्या होगा, सी। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 29 है, झाड़ू जो है इसमें कौन सा प्रत्यय है। तो झाड़ू की बात हो रही है, और अंतिम शब्द क्या रहा है, झाड़ू, अंतिम शब्द ऊ आ रहा है, ये आपका प्रत्यय होगा। अगला क्वेश्चन है 13 में क्वेश्चन, कंकड़ शब्द का लिंग निर्णय करिए। कंकड़ की बात हो रही है, और कंकड़ जो है ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, पुल्लिंग है, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन है, अखबार शब्द का लिंग निर्णय करें। अखबार कौन सा लिंग है, लगातार प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखना अखबार आपका क्या है, पुल्लिंग है। अगला क्वेश्चन है क्या, प्रसार जो है इसका विलोम क्या होता है। लगातार ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, प्रसार का विलोम पूछा जा रहा है, क्या होता है, तो प्रसार का होता है संकुचित होता है, ऑप्शन ए। चलिए जल्दी जल्दी करवा रहा हूं, तो फटाफट आप लोग आंसर लगाते हैं। चलिए 33वां क्वेश्चन है, क्या प्रच्छन्न जो है इसका विलोम क्या होता है। प्रच्छन्न की बात करें, और प्रच्छन्न का विलोम होता है प्रतिपन्न होता है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 34 में प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या लुप्त जो है इसका विलोम क्या है। काफी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। लुप्त का विलोम पूछा जा रहा है, क्या होता है बताइए जल्दी से जल्दी। बिल्कुल लुप्त का क्या होगा, लुप्त का प्रकट होता है, बहुत सुंदर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 35 है, दुर्गा जो शब्द है इसका पर्यायवाची शब्द क्या होता है। दुर्गा की बात हो रही है, तो दुर्गा का पर्यायवाची शब्द होता है महागौरी, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 में क्वेश्चन है, दूध का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। दूध की बात हो रही है, तो दूध का क्या होता है, क्षीर हो जाएगा, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका क्या होगा, बताओ जल्दी जल्दी। बिल्कुल बिल्कुल सही और सटीक आंसर। सभी बच्चे जितने स्टूडेंट जो है इस वीडियो के साथ बने हुए, जो बच्चे लाइक नहीं किए लाइक जरूर कर लीजिए। तो दूध का पर्यायवाची शब्द होता है आपका क्षीर, ऑप्शन बी। चलिए जो बच्चे लाइक सब्सक्राइब नहीं किए लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपको वही क्वेश्चन बतला रहा हूँ जो आपके 2023 परीक्षा में जो है सीधे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। तो सभी बच्चे एकदम ध्यान से बने रहिए, एक एक क्वेश्चन पढ़ लीजिए, एग्जाम में जाकर आप लोग जो है कमाल करके आओगे, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, यहाँ पर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, सभी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर दो, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। चलिए जल्दी जल्दी आंसर दो, क्या बात है, सभी बच्चे एकदम भौकाल मचा रहे, बिल्कुल गजब का आंसर दे रहे, बहुत बढ़िया। देखिए जिस कन्या का विवाह होने वाला हो, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है, जिस कन्या का विवाह होने वाला हो, पूछा जा रहा है क्या कहलाता है, उसे कहते हैं आयुष्मती। क्या कहते हैं, उसे आयुष्मती कहते हैं या कहलाता है, याद रखना ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, संध्या और रात्रि के बीच की वेला क्या कहलाता है। तो संध्या और रात्रि की जो बीच की वेला होता है उसको कहते हैं गोधूली वेला, है ना। तो गोधूली की अगर बात की जाए तो ऑप्शन क्या होगा, डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, गोधूली। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 39 है, यहाँ पर प्रश्न है क्या दंपति जो है इसका विशेषण क्या होता है। दंपति की बात हो रही है और इसका विशेषण होता है दाम्पत्य, क्या होगा, दाम्पत्य, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उद्योग का विशेषण क्या होता है। उद्योग की बात हो रही है, उद्योग का क्या होगा, औद्योगिक हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 में प्रश्न है, साहित्य का विशेषण क्या होता है। देखो साहित्य का क्या होता है, साहित्यिक, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, अपाद मस्तक में कौन सा समास है। अपाद मस्तक की बात हो रही है और इस ये आ से शुरुआत जिसकी भी हो वो सभी के सभी अवयवी होगा, आ बे भर, ये सभी से जिसका भी शुरुआत होगा वो सभी के सभी क्या होगा, अवयवी भाव समास होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन है 43। यहाँ पर देखिए पुस्तकालय में पूछा जा रहा है कौन सा समास है। लगातार प्रश्न पूछा जा रहा है, पुस्तकालय का मतलब क्या है, जो पुस्तक का आलय है उसे पुस्तकालय कहते हैं। और जब भी क्या हो, काव्य, पुस्तकालय का मतलब क्या है, काव्य व्यक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है, तो ये कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, तो अगर कोई भी व्यक्ति चिन्ह का लोप होगा तो उसे हम तत्पुरुष समास
मतलब उस अंतर्गत आएगा। ये आपको हमने ट्रिक बताया हूं। पुस्तकालय का मतलब क्या, पुस्तकालय, पुस्तकालय का व्यक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है, देखो यहाँ पर कहा है नहीं है, ये आपका तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन देखिए, अर्श धातु में कौन सा समास, अर्श से पता चल गया 8, ये क्या है, संख्या। और हमने आपको बताया था जब भी क्या हो संख्या का बोध हो वो सभी के सभी कौन से समास होंगे, द्विगु समास होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन 45 है, पूछा जा रहा है क्या, फल फूल में कौन सा समास है। फल फूल की बात हो रही है और यहाँ पर समास है, तो फल और फूल के बीच में देखिए वियोजक चिन्ह मिल रहा है, ये क्या होगा, द्वंद्व समास हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन 46 में प्रश्न है, स्वपरिवार में कौन सा समास है। देखिए स्वपरिवार की बात हो रही है और यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, इसमें कौन सा समास है। जितने स्टूडेंट इस वीडियो के साथ बने हुए, जो बच्चे लाइक नहीं किए, देखो सबसे पहला कंडीशन है डेली आपको क्लास करना है। अगर आप लोग चाहते हो, अगर कहीं भी ट्यूशन पढ़ते या नहीं भी पढ़ते, तो 2023 में अगर आप लोग चाहते हो 400 से लेकर 450 प्लस स्कोर लाना था ना, तो आराम से लाओगे, लेकिन डेली क्लास जरूर करना है। रात के 9 बजे डेली क्लास होती है और एक आपका 7 बजे से क्लास होती है। 9 बजे रात्रि में आपका क्या होगा, हिंदी और इंग्लिश का, हिंदी या इंग्लिश का क्लास चलेगा और 7 बजे आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्लास चलेगा। हिंदी इंग्लिश जो है सभी के लिए है ना, साइंस कॉमर्स आर्ट्स सभी के लिए है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए स्वपरिवार की बात हो रही है और यहाँ पर पूछा जाए इसमें कौन सा समास है। चलिए हर्ष कुमार 20 रुपीज जो है सुपर चैट दिए, थैंक यू। चलिए यहाँ पर देखिए स्वपरिवार की बात हो रही, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर प्रश्न देखिए 46 पूछा जा रहा है क्या, स्वपरिवार में पूछा जा रहा है कौन सा समास है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, तो इसका आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है, स्वपरिवार क्या है, अवयवी भाव समास है। वेरी गुड, क्योंकि जिसकी शुरुआत किससे हो, सौ से हो, पे से हो या भर से हो, सभी के सभी क्या होगा, अवयवी भाव समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 47 है, पूछा जाए दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। दांत खट्टे करना, इसका अर्थ होता है पराजित करना, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें 48 नंबर क्वेश्चन है क्या, छाती पर मूंग दलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। देखिए क्वेश्चन का लेवल देखिए, किस लेवल का आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप लोग सभी बच्चे देख लीजिए किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से जल्दी आंसर दो। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न पूछा जाए क्या, छाती पर मूंग दलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया, इसका अर्थ होता है विरोधी के सामने ही जो है उसे दुख पहुंचाने की कार्रवाई करना, यानी छाती पर मूंग दलना। ऑप्शन क्या होगा, डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन है क्या, 3-13 होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। देखिए 3-13 होना की बात हो रही है, अब इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है, बिखर जाना। ऑप्शन क्या होगा, 49 का भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है क्या, त्राही त्राही करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। त्राही त्राही करना, अब बताओ इसका अर्थ क्या होगा, ठीक है। रक्षा के लिए पुकारना, रोना, नाराज होना या क्रोध करना, तो त्राही त्राही करना यानी रक्षा के लिए पुकारना, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन है 51 है, पक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। पक्षी की बात हो रही है, तो पक्षी का क्या होता है बताओ। 51 नंबर प्रश्न देखिए, जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर लगाओ। इसका क्या होगा, पक्षी का पर्यायवाची शब्द पूछा जाए क्या होता है, इसका खग हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में देखिए 52 है, बात हो रही सरस्वती जो इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा। काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है, तो देखो सरस्वती का क्या होता है, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द होता है शारदा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 53 नंबर प्रश्न है क्या, स्मरण जो है इसका विशेषण क्या होता है। स्मरण का विशेषण पूछा जा रहा है, तो स्मरण का स्मरणीय हो जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर सी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए बहुत ही बढ़िया, सभी बच्चे का आंसर है बिल्कुल ही सही और सटीक आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बहुत सुंदर आंसर दे रहे हो सभी बच्चे, है ना। और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 54 नंबर प्रश्न है, संपादक का विशेषण क्या होता है। देखो संपादक की बात हो रही है ना, अब यहाँ पर इसका विशेषण क्या होगा, इसका विशेषण होगा संपादकीय हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, संपादकीय। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन 55 है, पूछा जा रहा है क्या, संस्कृत जो है इसका विशेषण क्या होता है। संस्कृत जो है इसका विशेषण होगा सांस्कृतिक हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 56 नंबर क्वेश्चन है क्या, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण की बात हो रही है, तो याद रखना, चलो आंसर लगाओ 50, देख मिनट को, तो यहाँ पर 54, 55, 56। चलो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, 56 में क्वेश्चन देखिए, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 57 देख लेते हैं। यहाँ पर देखो पूछा जा रहा है क्या, संधि में क्या होता है बताओ। संधि की बात हो रही है, तो संधि का क्या होता है, संधि विच्छेद होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 58 है, यहाँ पर देखिए गुदरी का लाल होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। गुदरी का लाल होना यानी निर्धन परिवार में जो है गुणी का जन्म होना, यानी गुदरी का लाल होना। अगले क्वेश्चन की बात करें 59 नंबर प्रश्न है क्या, दिए तले अंधेरा मुहावरे का अर्थ क्या होता है। दिए तले अंधेरा जो है इसका अर्थ होता है अपना दोष जो है स्वयं ना देखना, यानी दिए तले अंधेरा, ऑप्शन बी। चलिए आज का आखिरी प्रश्न देखिए और फटाफट आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा।
ठीक है। आज हमने आपको 60 क्वेश्चन बैंक से हमने क्वेश्चन करवाया, आपको कैसा लगा ये आप लोग कमेंट करना, ठीक है। और वीडियो पसंद है तो लाइक नहीं किया, लाइक जरूर करना, चैनल से जो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और इसका जो आप सभी को जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो सभी के सभी छात्र को टेलीग्राम में जरूर जुड़ जाना। देखिए बात हो रही लोहे के चने चबाना, मुहावरे का अर्थ पूछा जा रहा है क्या होता है। इसका अर्थ होता है कठिन परिश्रम करना, यानी लोहे के चने चबाना, यानी इसका अर्थ क्या होगा, कठिन परिश्रम करना, ऑप्शन ए। वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। और साथ ही आप सभी को जो है 2023 परीक्षा की जो है सभी विषय की नोट्स पीडीएफ आपको कहां पर मिलेगा, आपको सारी जो है टेलीग्राम में प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप लोग जरूर टेलीग्राम में जरूर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया। अगर टेलीग्राम का अगर आपको ऑलरेडी है तो सिंपली सर्च कर लेना एजुकेशन गैलेक्सी, और सभी बच्चे को टेलीग्राम में जुड़ जाना है, ठीक है। और आप लोग चाहते हो गूगल से भी जो है सभी विषय की शानदार जबरदस्त तरीके से तैयारी करना चाहते हो तो गूगल में भी एजुकेशन गैलेक्सी सर्च के जो है करके आप लोग शानदार जबरदस्त तरीके से तैयारी में लग सकते हैं, ठीक है। और बस आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना आज का क्लास आपको कैसा लगा, ठीक है। हम मिलते हैं अगले वीडियो में फिर कल रात 9 बजे। तो सभी बच्चे जो है क्लास शुरू हो उससे पहले सभी बच्चे को जो है लाइव क्लास में जो है ज्वाइन रहना है। रात्रि के 9 बजे फिर क्लास होगा, ठीक है। तो सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।